मुझे लगता है इस बजट में जो गवर्नमेंट का मेन फोकस जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और जो पुअर क्लास है उनके ऊपर काफ़ी फोकस सरकार ने इसमें दिखाया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत जो बजट का एलोकेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, जो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और इंडस्ट्री को भी बेनिफिट करेगा, बिकॉज जितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी उससे इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी। तो काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड हमें लगा। और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो उन्होंने इसमें बातें कही कि बहुत सारे लॉ ख़त्म कर भी दिए और उन्होंने कुछ नए लॉज ख़त्म करने की बात भी की, और जो प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस थे बहुत सारे लॉज में उसको भी ख़त्म करने की बात सरकार ने इसमें कही है। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री को भी उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और इंडस्ट्री बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत बेनिफिट होती है। तो ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाए, बिकॉज जैसे रेलवे के लिए बहुत एलोकेशन बहुत बढ़ाया और सड़क परिवहन के लिए, कोस्टल शिपिंग के लिए, ये सब इसमें इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। तो आई थिंक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काफ़ी इंक्रीज़ की, जिससे कि इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा। और कुछ स्पेसिफिक मेजर्स जो एमएसएमईज के लिए अनाउंस किए, जो एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत अच्छे होंगे। जैसे छोटे जो उद्योगपति हैं, जो पहले 2 करोड़ तक के लिए उनका फिक्स टैक्स था, अब वो लिमिट उन्होंने बढ़ा के 3 करोड़ कर दी। ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख तक था और उन्होंने 75 लाख कर दिया। तो आपको फिर कोई और ज़्यादा उसमें फॉर्मेलिटी या आपका कोई और नहीं रहता, आप एक फिक्स टैक्स जमा करा सकते हैं। लेकिन उसमें एक ही शर्त होती है कि आपको 95% जो आपका लेन देन है वो इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए। और जो हम इंडिविजुअली हमें भी बेनिफिट हुआ वो हुआ, जैसे कि जो इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं उसमें सैलरीड लोगों के लिए उसमें इस बार सरकार ने काफ़ी रिलीफ दिया। जो ओवरऑल टैक्स बड़े करदाताओं के लिए भी था उसमें भी कमी करी है, बिकॉज जो सरचार्ज था उसको 37% से घटा के 25% कर दिया है। तो ये सब बेनिफिट हैं और मुझे लगता है कि ये बजट से डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा होने से डिमांड का सर्कुलेशन होएगा और उससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। सरकार ने इस बजट में ट्राइबल्स को बड़ा केयर किया है, प्लस ऊर्जा पे ध्यान दिया है कि हम अपने देश में डिमांड और सप्लाई को किस तरह से मीट आउट और मैच कर सकते हैं। इस पे ऊर्जा पे भी काफ़ी फोकस किया है और जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देश में विकास की ओर अग्रसर होने का पूरा प्रावधान और प्रयास किया है। और आम आवाम के लिए एक अच्छा बजट है ये। देखिए, जैसे जो आज बजट पेश किया गया उसमें जहाँ तक आप आम आदमी की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी भी इस परिवेश में जुड़ा हुआ है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तब भी आम आदमी को इसका फ़ायदा होगा, और देश में जो मुद्रास्फीति जो होगी तब भी उसको फ़ायदा होगा। जहाँ सैलरीड पीपल हैं, जो अपने मध्य वर्ग के लोग हैं, उसमें ये लिमिट बढ़ाई गई। तो मेरा ये विचार है कि भी ये जो पिछले 3-4 सालों से लोगों की अपेक्षाएं थी, हर बजट में हम एक एक्सपेक्ट करते थे, तो ये 4 साल बाद ये लिमिट को बढ़ाया गया है। लोगों की अपेक्षाएं थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी कुछ इन्होंने रिलीफ दिया है। जो 7 लाख कर दी गई है, कुछ जो 30% वाली स्लैब है उसको भी सेस से राहत मिली है। लेकिन और भी अपेक्षाएं थोड़ी लोगों की थी, लेकिन कुछ न कुछ इसमें यह भी मिला है। तो एक संतुलित सा बजट कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स